तो इसलिए जब ब्रह्म सरोवर में भगवान स्नान करने के लिए गए, ये भगवान इधर से सब द्वारकावासियों के साथ में गए थे। भगवान ने वहाँ पे पत्थर लिख के भेजा था। तो स्वामी जी सब ब्रजवासियों के साथ में ब्रह्म सरोवर पे स्नान करने के लिए गए थे, क्योंकि सब लोग वहाँ पे ब्रज से भी आए थे कि हमारे कन्हैया से मिल के आएंगे, काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो जब वो ब्रह्म सरोवर में वहाँ पे स्नान करने गए तो राधा चरित्र में ऐसे आता है कि जैसे ही स्वामिनी जी ने ब्रह्म सरोवर में स्नान के लिए उतरी तो मेरे गोविंद भी संग में उतरे थे। और जैसे ही ब्रह्म सरोवर में उन्होंने स्नान किया, जैसे स्नान करके उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया, हृदय से लगे, तो स्वामिनी जी मेरे ठाकुर जी में ही समा गई थी अंतिम समय में। ऐसा राधा चरित्र अमृत में आता है। ऐसे मेरे किशोरी जी ने अपनी लीला को किया था ब्रज में। उसके बाद तो कभी ठाकुर जी की भारी कृपा हुई, कभी आपके कभी भाव जगे, कभी स्वामी जी ने चाहा तो आप सब भी राधा चरित्र सुन लेना। क्योंकि बगैर देखो, हम अगर राधा राधा नाम जपते हैं तो हमारे अंदर बैठ के भगवान कृष्ण ही हमसे राधा राधा नाम बुलवाते हैं। हमारे अंदर बैठे कृष्ण ही ये चाहते हैं कि हम राधा राधा नाम बोले। और जब राधा रानी की कृपा हो जाए, जब राधा रानी की हम पे कृपा हो जाए, तो सोच लेना अपने मुख आरविंद से हम स्वयं कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद नाम जपना शुरू कर देंगे। क्योंकि हृदय में जब राधा रानी विराज जाएगी तो वो अपने प्रियतम का नाम सुनना पसंद करेगी। तो जिस दिन ऐसा पूनम दीदी ने भी कहा था, उन्होंने अपने अनुभव में भी बताया था कि मैं जब आई तो मैं केवल और केवल मैं गोविंद का नाम जपती थी, गोविंद हे माधव। तो राधा रानी की कृपा थी। जब गोविंद की कृपा हुई तो मैं राधे राधे जपने लगी। और जब प्रिया प्रीतम दोनों की कृपा हो जाएगी तब हम राधे श्याम का नाम जपने लगेंगे, दोनों का एक संग नाम जपने लगेंगे। तो जैसा आपका भाव होगा, तो कभी राधा रानी की कृपा होगी तो आपको राधा चरित्रामृत के ऊपर खुल के बताएंगे कि क्योंकि राधा रानी का जो चरित्र है वो बड़ा बड़ा प्रेम से सराबोर है। वो राधा रानी का चरित्र सुनोगे तो तुम जब प्रेम की महिमा देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हम कहीं से भी लेश मात्र भी प्रेम नहीं करते हैं अपने जीवन में किसी से। क्योंकि हम जितने भी जगह टिके हैं, जितने भी रिश्तों पे टिके हैं, सब स्वार्थ से परिपूर्ण रिश्तों पे टिके हैं, ऐसा हमको पता लगेगा। क्योंकि मेरी स्वामिनी जो बड़ी भोली है, बड़ी भोली भारी है वो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेमी होता है वो सरल हृदय होता है, उसके हृदय में कुछ होता नहीं है, उसके हृदय में किसी के प्रति कोई ये नहीं होता कि क्या करना, क्योंकि उसका हृदय सरल होता है। प्रेमी का हृदय अति सरल और सहज होता है। और सरल सहज ये हम बनने की कोशिश करेंगे तो बना नहीं जाएगा। क्योंकि सरल और सहज होना ये स्वाभाविक गुण होते हैं, ये भगवान किसी किसी को देते हैं। सरल होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से झूठना बोले ये हो जाए। सरल होना यानी कि सब जगह से हटके बस सीधा सीधा चलना, बस अपने भगवान की तरफ दृष्टि जमाए रखना। सरल होना ये होता है। सरल होना ये नहीं होता। वास्तव में बताऊं मैं तो, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेके बोल रहा हूँ, हम तो भैया सीधे साधे हैं, सरल हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या कुछ होता है। ये सरल नहीं होता। जब मन से सब तरह के विकार निकल जाए और सबके प्रति निष्काम भावना हो जाए, वो इंसान सरल होता है। जो अकारण ही कृपा कर दे उस स्वभाव को सहज स्वभाव बोलते हैं। क्योंकि वृंदा बरसाने में तो कहते हैं कि गुणों की बात मत छेड़ो, अवगुणों पे रीझ जाती है। सखीरी बरसाने में आज लाडले प्यार लुटाती है। वो गुण भी नहीं देखती है। वो अगर रीझना हो तो अवगुणों पे भी रीझ जाए, ऐसी बोली वाली है मेरी राधा रानी, ऐसी कृपामयी है मेरी स्वामी। इतने इतने प्रेम का स्वरूप है, उनके समान कोई प्रेम नहीं कर सकता। और भगवान तो यहाँ तक भी कहते हैं, जिसको मेरी स्वामिनी जू की बातों में, जिसको मेरी लाडली जू की बातों में रस ना आए, जिसको स्वामिनी जू की कथा में आनंद की प्राप्ति ना हो। जब चित्र विचित्र महाराज जी भी कहते हैं कि जहाँ पे राधा नाम चलता है वहाँ पे चले जाना चाहिए।
इस संसार के इस जग जाल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राधा नाम ही वो सार है। जिसको राधा नाम में आनंद की प्राप्ति ना हो ना, तो सोच लेना तुम पे भगवान की कृपा तो अभी कहीं तक भी नहीं हुई है। और राधा रानी की कथा में आनंद आ रहा है, राधा रानी का नाम जपते समय हमको आनंद आ रहा है, वास्तव में उनके नाम में हमको, उनके भजन में हमको आनंद आ रहा है, तो सोचना कि वास्तव में अब हमारे ऊपर गोविंद ने कृपा कर दी, अब हमको गोविंद ने अपना बना लिया। जब भगवान हमको अपना बना लेते हैं, जब गोविंद हमको स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम राधा राधा नाम उच्चारण कर पाते हैं, तभी उनके नाम में हमको आनंद आना शुरू होता है। और ऐसा तो ब्रज में संत कहते भी हैं, जिसको जलवा दिया उसको जलवा दिया, जो ना पसंद आया उसको 84 में डलवा दिया। यानी कि भगवान सबको तपाते हैं, सबको, जितने भी बैठे हैं सबकी परीक्षा लेते हैं। जिसको जलवा दिया उसको जलवा दिया, यानी सबको जलाते हैं। तो जिसको जलाया, जिसको तपाया, जिसको निखारा, उसको संसार का जलवा दे दिया, उसको संसार में ऊपर उठा दिया। और जलवा देने के बाद भी अगर जीव ना पसंद आया तो उसको संसार में, उसको 84 में डलवा दिया, उसको भगवान 84 में धकेल देते हैं। पहले सबको जलाते हैं, सबकी परीक्षा लेते हैं, फिर किसी को जलवा दे देते हैं, वो समाज में बढ़ जाता है, मान सम्मान के चक्कर में बढ़ जाता है। फिर भगवान को ना पसंद आए तो उसको उठा के 84 में डलवा दिया। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना कोई सहज नहीं है, शूरवीरों का काम है। सहज भगवान की भक्ति सहज तभी होगी जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, जब हम भगवान की शरण हो जाएंगे, जब हम भगवान से बार बार बोलेंगे कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि आज एक भगवान के परम वैष्णव के अंदर एक ये बात भी हमसे पूछी गई थी, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हरि चर्चा करने में, हरि के बारे में मेरी स्वामी जी के ऊपर कोई हमसे बोले तो हम सच्ची बताएं तो बस राधा रानी की कृपा से कोई राधा रानी की चर्चा करने वाला हो हमसे। मुझे ये प्रश्न भी पूछा था कि श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं आया। तो जो वैसे तो ये धर्म है कि कभी भी शिष्य को अपना गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से, और कभी भी पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से, क्योंकि अगर कोई भी स्त्री अपने पति का नाम लेती है तो इससे पति की उम्र घटती है। अरे बेटा नाम दिया को बोल दो। हाँ, ये आजकल का ऐसा ट्रेंड बन गया वास्तव में। अब ये बात आपसे बोलने ही वाले थी माँ जी, आपने बोल दिया। आजकल पहले की जो स्त्री थी, जो पहले की जो माताएं थी, उनके पास इतने मजबूत संस्कार थे कि वो अपने पति का नाम लेके नहीं बोलती थी कभी, क्योंकि उन्होंने संस्कार लिए थे अपने माँ बाप से। लेकिन आजकल के जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी मनमानी के चक्कर में और अपने आप को आधुनिकता के और मॉडर्न बनाने के चक्कर में वो संस्कार भूलती जा रही है। क्योंकि ना तो एक गुरु भक्त को अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, और ना एक वास्तव में अगर कोई पतिव्रता नारी है तो वो अपने पति का नाम कभी मुख से नहीं लेगी। आजकल तो और खैर छोड़ो, ये बात तो यहाँ से करनी भी नहीं चाहिए। आजकल तो महिलाओं को मांग में सिंदूर डालते समय भी लज्जा आने लग गई, और ये बताते हैं कि जितने लंबी मांग में सिंदूर होती है, पति की उम्र उतनी लंबी होती है। आजकल की तो हम कभी कभी तो देखते हैं कि बस हल्की सी यहाँ पे लगा के हो गए पति से, हो गए, बन गए परमेश्वर, बस इतनी छोटी सी लगा के छोड़ देती है। वरना पहले की जो वास्तव में जो पतिव्रता नारी थी ना, वो यहाँ से सूखा सिंदूर से मांग भरती थी, सूखे सिंदूर से। और आजकल तो बस ठाकुर जी क्या कहना कि छोटी सी एक पेंसिल से यूं खींचा और चलो गोविंद ऐसे। तो वैसे मांग में सिंदूर भरना चाहिए, क्योंकि मांग में जितना सिंदूर लंबा भरेंगे पति की उम्र इतनी लंबी होगी। क्योंकि हम जो अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं, जो अपने संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उतना हम आगे नहीं बढ़ रहे, पिछड़ते जा रहे हैं वास्तव में। जो हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जो हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उतना हम
हमारे रिश्तों में और हमारे जो प्रेमी जन है, जो स्नेही जन है, जो परिवार वाले हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दिखने में हम आधुनिक होते जा रहे हैं, दिखने में हमारे पास सुंदर सुंदर सब कुछ चीजें उपलब्ध हैं, सुंदर सुंदर मकान हो गए, घर हो गए, सुंदर सुंदर वस्तुएं हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हृदय एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं। उनके जो आंतरिक लगाव है वो खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। पहले जो बालक होते थे ना, वो अपने माँ बाप से दूर जाते थे तो माँ बाप के और उस बालक के हृदय में बहुत पीड़ा होती थी उनसे बिछड़ने का। और आजकल के है ना, छोटे से बालक को भी हम घर से भेज देते हैं कि जाओ उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजो, और वो बालक बाहर रह के पढ़ के वो माँ बाप का प्रेम नहीं पाता, माँ बाप के सानिध्य में संस्कार नहीं पाता, इसलिए उस बालक के और उसके माँ बाप के बीच में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लग जाती है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण है कि बच्चा बाहर पढ़ रहा, विदेश में चला गया, यहाँ पे सब खुश हो गए कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ने गया, लेकिन घर पे बूढ़े माँ बाप बेचारा अकेले बैठे। जिस उम्र में, जिस बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप चले गए, उस समय पे उस बच्चे को अपने माँ बाप के पास में रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप माना कि बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनके पास रहने से बिना कुछ मांगे भी हमको बहुत सारे जीवन के अनुभव मिल जाएंगे, जीवन के बहुत सारे सीख मिलेंगे, बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी हमको। यहाँ तक भी कहा गया है, संतों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जैसे हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं ना, हम किसी को प्रणाम करते हैं उसके चरणों में हाथ लगा के, तो उसके पुण्य हमारे अंदर अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ये सबसे पहले रिवाज थी कि वो बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करते थे, हाथ उनके चरणों में लगा के प्रणाम करते थे, क्योंकि जैसे हम चरण स्पर्श करेंगे, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने कभी ना कभी जो भगवान का भजन किया, जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका पुण्य अपने आप उन बच्चों के पास आएगा, अपने आप उस जातक के पास आएगा, अपने आप उस जीवात्मा के पास आएगा जिन्होंने अपने माँ बाप के, अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए। लेकिन हम आधुनिकता के चक्कर में, मॉडर्न के चक्कर में, हमने ये चरण स्पर्श करने वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म कर दिया। आजकल तो हमें बड़ी हंसी आती है जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो जो घर के माँ बाप हैं, जो एक दूसरे को वो बड़े खुश होके बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो भगवान का नाम तो उच्चारण करना छोड़ो, वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं और फिर प्रसन्न भी होते हैं। अगर हम भी सुबह सुबह की उठ के सुबह अपने जिह्वा से अभी कोई वचन नहीं निकला है, उठते ही अगर शुरुआत में ही भगवान का नाम ले, बच्चों को बोले कि भैया जय श्री राम, जय श्री राधे राम राम, तो बालक भी दोबारा से राम राम बोलेगा, उसके मुंह से भी कहीं ना कहीं भगवान का नाम लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे संस्कृति से दूर जाने का मूल कारण यही है कि संस्कृति से जब जब दूर होते गए हैं, तब तब हम अपने वजूद को भूलते गए हैं। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मान सम्मान की यही तो कमी, क्योंकि आज के दिन संसार में देखा जाए ना, तो किसी को हर एक जीव अहंकार के मध्य में है। हर एक जीव उसके अंदर जो कहते हैं ना, एक अहंकार का बीज फूटा पड़ा है। कोई सोचता है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से संपन्न हैं, लेकिन पैसे से तुम किसी के हृदय में जगह नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर विनम्रता का भाव नहीं है, तुम किसी बड़े बूढ़े के सामने झुक नहीं सकते हो, तो तुम फिर कुछ भी नहीं हो। तुम कुछ भी नहीं हो, खाली तुम उस सूखे पेड़ की तरह हो जिसके पास कोई फल नहीं है, क्योंकि फलदार वृक्ष झुकता है। जो ज्यादा फलदार होगा, वो जब हवा चलती है तो वो जमीन का स्पर्श करने तक भी हो जाता है, और जो जमीन पे रह के चलता है वही वास्तव में इंसान होता है। जो जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसको फिर पता ही नहीं रहता कि जमीन कितने नीचे चलेगी। अब साधारण सा उदाहरण है संसार का ही। अब कोई हवाई जहाज में बैठ गया तो उसको क्या पता कि नीचे क्या है। जो जमीन से ऊपर उठा, जब वो गिरता है तो उसको यूं नहीं पता होता कि यहाँ पे समतल है कि कांटे हैं। और जो जमीन पे रह के चलता है, जो अपने आप को भूलता नहीं है कभी, क्योंकि अपने आप में जो हमेशा विनम्रता का भाव रहता है, वही जीव सबसे कामयाब है, वही जीव सबसे
सबसे इस संसार में श्रेष्ठ है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के जो द्वादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, उस द्वादश स्कंद में भी यही बताया है। राजा परीक्षित ने उसके बाद राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जो उनके गुरुदेव थे सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कथा सुनाई, उनको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया। क्योंकि कथा के अंदर भी हमको चलना है, कथा भी साथ साथ लेके चलनी है। आज सप्तम दिवस है, तो सप्तम दिवस की कथा को भी हमने आज भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है। राजा परीक्षित को कथा सुनने के बाद सुखदेव जी वहां से उठ के और चलने लगे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर हम यहाँ पे बैठे रहे, जब तक हम यहाँ पे रहेंगे तब तक तक्षक जो नाग है वो आएगा नहीं, और वो तक्षक नाग तुमको आके डसेगा नहीं। इसलिए हम किसी भी ब्राह्मण की वाणी को झूठी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज वहां से उठ के चले। उसके बाद तक्षक नाग आया और उन्होंने परीक्षित जी को अपने फन से उन्होंने जो ब्राह्मण के श्राप अनुसार जो करना था वो किया, और राजा परीक्षित का शरीर पूरा हुआ। और इस कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत में ये साफ साफ बताया गया कि इस कलयुग के अंदर किसका राज होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। उन्होंने इतना भी बताया कि जैसे कि हमने जो इतिहास पढ़ा, ये बात इस बात पे मैं थोड़ी और लंबी चर्चा करूँगा कि आजकल के बालक, कल हमारे सामने हम जब बैठे ये बाहर आके बैठे तो हमारे सामने ये बात सुनने में आई कि सब धर्म समान होते हैं। ये सुना कि सब धर्म समान होते हैं, यह सुन के हम चकित रह गए। सब धर्म समान कैसे हुए? क्योंकि जो सत्य सनातन है, जो पीछे से चलता आ रहा है, जिसका कोई अथा ही नहीं है, जिसका कोई आर ना पार, जिसका कोई और ना छोर, उस सनातन धर्म को सबके साथ कैसे तुलना कर रहे हैं? अरे चलो खैर छोड़ो, अपने धर्म के ऊपर एक ही बात बता दे। जिस यीशु को ये कहते हैं कि ये हमारा यीशु है, उसको 3 किलो पे ठोका गया, उतारा गया तो मरा योद्धा रहा था। और हमारे धर्म में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ योद्धा हुए कि भीष्म पितामह को धनुषों की सैया पे लटा दिया और फिर भी जीवित रहे। ऐसा सनातन धर्म क्या कहीं और मिलेगा? ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए हमारे में। जिस 25 तारीख को हम है ना क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे काला दिन था। क्योंकि जिस 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे बोलते हैं ना, अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के घुमाते फिरते हैं। क्या था सेंटा क्लॉज? कुछ नहीं था, वो बकवास था, वो सब, उसका कोई वजूद ही नहीं था। क्योंकि उसी 25 दिसंबर को हमारे जो धर्म के थे ना 2 वीर योद्धा, गुरु गोविंद देव के जो पुत्र थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उनको मलेच्छ, हमारे पुराणों में मुसलमानों को मलेच्छ कहते हैं। उन मलेच्छों ने दोनों भाइयों को कहा कि या तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ या हम तुमको मार देंगे। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे, हमारा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उन दोनों भाइयों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। दीवार खड़ी करके उनको दीवार के अंदर गड़वा दिया था कि इन दोनों की तरफ दीवार खड़ी करो और इनको चुन दो। भूल गए हम उन दिनों को जिन्होंने हमारी आजादी के लिए इतनी बड़ी शहादत दी थी। अब बड़ा भाई छोटे भाई को देख के रो रहा, वो कह रहा है, छोटे वाला बोला भैया तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए? तो बड़ा कहता है भाई तू मुझसे छोटा है, तू मुझसे पहले शहादत को प्राप्त होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस दीवार को खड़ी कर रहे हैं। वो 2 छोटे छोटे भाई, एक 7 साल का और एक 9 साल का, उन्होंने अपने माँ को भी बचाया, उन मलेच्छों के चुंगल से उनको भगाया और फिर आगे खड़े हो गए कि हम मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे और करेंगे नहीं चाहे हमारी गर्दन काट दी जाए। अब उनको दीवार में चुन रहे थे वो। तो छोटे वाला बड़े से पूछता तुम रो क्यों रहे हो? वो बोला भैया तुम हमारे आगे शहीद हो रहे हो, इसलिए तुम हमारे से छोटे हो। तो छोटा बोला भैया तो चुप हो ना, तू रोता क्यों है? क्योंकि जब तक छोटा भाई जिंदा हो तो बड़े भाई के ऊपर कोई आस थोड़ी ना आती। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हमारे धर्म में, उनके बारे में हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमने उनके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। उनके ऊपर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमको ज्ञान कैसे होगा?
अपने अपने संस्कृति के बारे में नहीं सुनेंगे, अपने संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम भटक जाएंगे। क्योंकि जिसको अपने अतीत का ही पता नहीं रहता, जो अपने अतीत को नहीं जानता, वो अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता। अब सीधा सीधा उदाहरण यही है, जिसको अपने पूर्वजों के नाम ही नहीं पता होंगे तो फिर उसको कौन मानेगा तू कौन से कहां से कैसे आया। जिसको पूर्वजों के नाम होंगे, जिसको वंशावली में से 4-5 पीढ़ियों के नाम होंगे, वही सीना ठोक के कहेगा कि मेरे दादा का नाम ये, मेरे परदादा का नाम ये, मेरे बाप का नाम ये है। जिसको आपने दादा परदादा का नाम नहीं होगा, वो भविष्य में कहाँ बैठेगा, कहाँ खड़ा होगा। और एक हमारा सत्य सनातन धर्म इतना सहिष्णु है, इतना शांत है, जिसमें सबको अपनी इच्छा अनुसार चलने की छूट है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी मन मर्जी के अनुसार चल सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक हमारा सत्य सनातन धर्म इतना, एक हमारा हिंदू धर्म इतना शांत और मतलब कि सबसे सहज है, जिसमें कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी देवी देवता को पूजो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहां तुम चले जाओ, जिसके पास तुम्हें जाना हो। और धर्म में जाके देखो ना, हम पढ़ते हैं मुस्लिमों से, मैं राजी हूँ मुस्लिम धर्म के ऊपर बताऊं, जो हमारे धर्म की में कहते थे कि सती प्रथा खराब है। कौन कहता था सती प्रथा खराब है? उस सती प्रथा ज्यादा लंबी पुरानी नहीं है, मुसलमानों के समय में सती प्रथा शुरू हुई थी। जब हमारे वीर योद्धाओं को मार दिया जाता था, तो मुसलमान उन वीर योद्धाओं की पत्नियों को अपने यहाँ पे ले जाते थे और उनके साथ दुराचार करते थे। तो मुस्लिमों के दुराचार से बचने के लिए हमारी जो माताएं थी कि हमारा धर्म नष्ट ना हो, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इन आताइयों के हाथों पड़ने से अच्छा है कि हम अपने पति के साथ ही मर जाएं। इसलिए वो सती होती थी, वो अपने पति के साथ जिंदा पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय मुसलमान बड़े आतताई करते थे। अगर वही सर्व धर्म सब एक धर्म समान हो, अगर इतना ही धर्म में समानता होती, तो फिर उनको क्या खौफ था कि हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाएगी। उनको ऐसा क्या खौफ था? वो क्यों अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे चलेगा वो तो स्वयं अपने आप आएगा। सत्य कभी दबता नहीं है। हाँ, सत्य कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन विजय सत्य की ही होगी। सत्य ही है जो हमेशा ऊपर रहेगा। तुम लाख कोशिश कर लेना, अगर पानी में तुमने तेल डाल दिया तो वो तेल नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर तैरेगा। जिस ईसाई धर्म में, जो ईसाई धर्म कहते हैं कि ईसाई धर्म अच्छा है, उस ईसाई धर्म में जब पोप, उस धर्म में पोप होते हैं, जब वो शपथ दिलवाते हैं तो वो कहते हैं, जब कोई लोग कहते हैं कि भगवान की 16,108 पटरानियां थी, क्या था? तो भगवान ने भौमासुर की कैद में बंद 16,100 लड़कियों को छुड़वाया था, क्योंकि भौमासुर ने ये कहा था कि मैं 20,000 लड़कियों को कैद करूंगा और फिर उनके साथ विवाह करूंगा। तो भगवान ने उन 16,100 लड़कियों को भौमासुर की कैद से मुक्त करवाया था और उनको कहा था कि तुम अपने अपने घर को जाओ। जब उन 16,100 लड़कियों ने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, अब हमको इस संसार में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने दिन से इसकी जेल में बंद थे, तो हमारे घर वाले भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही हमको कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। अब तुम बताओ हम कहाँ जाएं? हाँ, तुमने हमको यहाँ से मुक्त करवा दिया, तुमने हमको यहाँ से छुटवा दिया, वो अच्छी बात है। अब आप तुम बताओ हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है? ना तो हमको समाज स्वीकार करेगा, ना हमको अपना घर परिवार स्वीकार करेगा। क्या हम अब मर जाएं? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे मरने से तुम थोड़ी ना मरोगे। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु, अब आप भी हमारे सर्वस्व हो, क्योंकि आपने ही हमारी मदद की है, आपने ही हमको जेल से निकाला है, तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तब भगवान ने उनको कहा था, ठीक है, अगर तुमको कोई नहीं स्वीकार करता तो मैं तुमको स्वीकार करूं, तुम मेरे महल में रहना। भगवान ने उनको तब स्वीकार किया था। और जो हम ईसाई धर्म के ऊपर बोल रहे थे, जो पोप है, तुम जाके देखना किसी उसमें क्रिश्चियन के यहाँ पे चर्च में जाके देखना, वो जब शपथ दिलवाता, वो कहता है, जो भी लड़कियों से लड़के उनको शपथ दिलवाता है कि मैं आज से तुम्हारा पति हूँ, ये शपथ दिलवाई जाती है। हमने बड़ी गहनता से इन चीजों के ऊपर अध्ययन किया, बड़े दूसरे धर्मों के बारे में हमने पढ़ा।
क्योंकि सब कोई लास्ट में जाके सबको सत्य सनातन धर्म के ऊपर ही आना पड़ेगा और कहीं पे उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। अकबर जो महान कहते हैं, उस अकबर को घमंड हुआ था कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैंने दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा कर लिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जाके जो वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज थे उनसे कही कि कोई सेवा हो तो बताओ, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता देना, करवा देंगे हम। क्योंकि उन्होंने श्री हरिदास जी के भजन को भंग करने के लिए वैश्या भेजी थी उनके पास। वो वैश्या भी भगवान की भक्त बन के चली गई थी उनके पास। तो हरिदास को पता लगा कि इसको अपने अहंकार में चूर है। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमसे ज्यादा कुछ तो कहेंगे नहीं, यमुना के किनारे जो सीढ़ी बनी है ना, इस एक सीढ़ी को ही ठीक करवा देना। तो बस ये जो एक सीढ़ी थोड़ी सी टूट गई है, खंडित हो गई, ऐसी एक सीढ़ी को ही ठीक करवा देना। अकबर ने कहा ठीक है, करवा देंगे, हम आ जाएंगे ठीक करवाने के लिए। जब अकबर ने आके देखा तो उसको वो सीढ़ी साधारण नहीं दिखी, हीरे मोतियों से इतने हीरे मोती जड़े थे उन सीढ़ियों में कि अकबर चकरा के पड़ गया कि इतने मेरे खजाने में हीरे मोती नहीं है जितने यहाँ यमुना से लेके और ऊपर के घाट तक की सीढ़ियों में हीरे मोती जड़े पड़े हैं। वो चकरा के पड़ गया कि मैं एक सीढ़ी ठीक करवाने के लायक नहीं हूँ। भगवान के ऐश्वर्य के आगे सब कुछ फीका है। संतों ने संतों ने दुराचारी व्यक्तियों को भी भगवान से मिलवाया, भगवान के दर्शन करवाए। उस दिन अकबर को वृंदावन की महिमा का पता लगा कि ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान का निज घर है, भगवान का खुद का घर है। ये हम उन धर्म वालों को समान समझे जिन धर्म वाले जहाँ पे हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, जहाँ पे हम कमजोर पड़ जाते हैं, वहां से हमको भगाते हैं। ऐसी क्या जरूरत थी कि जो 1990 में ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित घर को खाली करें और अपने स्त्रियों बच्चों को यहीं पे छोड़ जाएं। उन धर्म वालों के साथ में हम, चलो खैर छोड़ो, हम तो कुछ नहीं, हमने माना कि हम गलत हैं, लेकिन गुरु गोविंद देव जी ने कहा था कि अगर तुम सरसों से हाथ इतना भिगो के और चावल की बोरी में डाल देना और चावल की बोरी में से हाथ निकालना, जितने हाथ पे तुम्हारे चावल के दाने चिपके पाए ना, इतनी बार भी अगर कोई मुसलिम तुम्हारे अगर सौगंध खा ले तो अभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। गुरु गोविंद देव जी ने कही थी ये बात, क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। जो कहते हैं ना कि सती प्रथा क्या थी, तो हम उनको बताएं कि हमारा ही सत्य सनातन धर्म में वो झांसी की रानी पैदा हुई थी जिनके आगे भागते फिरते थे अंग्रेज। ऐसे ऐसे महान वीर योद्धा हुए हमारे धर्म में जिन्होंने कभी भी अपने सत्य सनातन धर्म की पताका को गिरने नहीं दिया। अब सब धर्म वालों को भी पता लग गया कि सत्य सनातन धर्म है वो ऐसे नहीं झुकेगा। तो उन्होंने सबसे बड़ा क्या कीड़ा बनाया, उन्होंने सबसे पहला कीड़ा ये बनाया कि जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के अंदर उसने मोबाइल के जरिए ऐसी चीजें निकालनी शुरू की थी जिससे वो धर्म से भाग जाए, जिससे धर्म से वो विमुख हो जाए, जिससे धर्म को वो छोड़ के दूसरे धर्म में लिप्त हो जाए। ये काम करने में किसी एक का काम नहीं है, ये काम करने में जो हम फिल्म देखते हैं इन फिल्मों का भी काम है। क्योंकि तुम कितने भी फिल्म देखो, सब फिल्मों में तुमको ये बताया जाएगा कि कोई पंडित है वो उछलता कूदता पागलों की तरह घूमता मिलेगा, और फिर जाके किसी मौलवी के पास या किसी पादरी के पास दिखाएंगे कि वहां पे जाकर उसको शांति मिले। देखा ना तुम हमारी फिल्म जो पुराने फिल्मों में है उसमें नाम रख देंगे कि इसका नाम है वैसा देवा शिवा कुछ भी रख देंगे, और फिर उसको दिखाएंगे कि ये सबसे बड़ा बलात्कारी है, उसको लड़की उठाते दिखाएंगे। इस छवि ने हमको खराब किया। जो ये सोचे समझे रहा, जो उनकी रणनीति थी, जो प्लानिंग था कि आंखों के जरिए जो चीज दिमाग में उतारी जाएंगी वही बच्चों के हृदय में फिट बैठेंगी। जिस उम्र में, जिस पढ़ने लिखने की उम्र में है, वहां पे अगर बच्चों को यूं बताया जाएगा कि हम हमारे इतिहास में ये पढ़ाया जाएगा कि मुस्लिम अच्छे थे, उन्होंने देश के ऊपर ये किया, तो उन बच्चों के अंदर वही बात भरी जाएगी। अगर बालक बचपन से ही अपने धर्म के बारे में, अपने योद्धाओं के बारे में पढ़े ना, तो ऐसा वो अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होगा। जिस सेंटा क्लॉज के ऊपर हम बच्चों को दिखाते हैं कि ले सेंटा क्लॉज आ गए, ये टॉफी बांट रहा,
उसी सेंटा क्लॉज पे उसी दिन अगर हम तुलसी पूजन करें, जो तुलसी हमको लगातार ऑक्सीजन देती है, तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, हमारे धर्म को मजबूती मिलेगी। सेंटा क्लॉज वाले दिन तुलसी पूजन करने के बाद किसी एक शिशु को भगवान का स्वरूप या फिर बच्चा जब सो रहा है तो उसके पास में हम अपने 25 तारीख जो 25 दिसंबर होते हैं तुलसी पूजन के रूप में यो भी तो मना सकते हैं कि पहले बाल शिशु से, कोई भी घर में बच्चा, उससे तुलसी पूजन करवा, जब वो सो जाए तो बच्चे को तो सरप्राइज देना, हमने उसको तो सरप्राइज दिलवाना है। जब वो सो जाए तो उसके तकिए के पास जो चीज उसको सबसे प्रिय वो रख दे, जब वो उठे तो हम उसको यो भी तो कह सकते हैं कि देखो तुलसी मैया ने तुमने पूजा की, तुलसी मैया को, तुलसी मैया ने तुमको ये चीज दी। इससे भी तो उसका धर्म के प्रति झुकाव होगा, इससे भी तो अपने धर्म से जुड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे हृदय में एक जो हमारे बुद्धि में और हमारे मन में जो एक मीठा मीठा जहर घोला उन्होंने, मीठा मीठा, और मीठा मीठा जहर जब घुलता वो धीरे धीरे घुलता पूरे शरीर में, फिर वो कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए मैं तो सबसे ये कहूँगा कि अपने देश के जो योद्धा थे, जो देश के वीर थे, उनकी हमें जीवनी पढ़नी चाहिए। महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़नी चाहिए। जैसे कि वो भैया बैठे हैं, वो 12वीं क्लास में होंगे, उनको महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी के बारे में नहीं पता होगा कि महाराणा प्रताप ने कैसे क्या जीवन किया था, कैसे उन्होंने घास की रोटी खाई थी देश के लिए, कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने धर्म से विमुख ना हो पाए, वो अपने संस्कारों को भूले नहीं। घास की रोटी खाते थे महाराणा प्रताप, सब कुछ छिन गया था, लेकिन मुसलमानों के आगे झुकना नहीं है, अपने देश को ऊपर उठा के ले जाना है, अपने धर्म को आगे लेके जाना है। उन्होंने ऐसे देश के लिए कुर्बानियां दी, जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, जो धर्म के लिए कुर्बान हो जाए, वही तो अच्छा होता है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ और आगे भगवान ने कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि इस कलयुग पे अधर्म बढ़ता जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा कि लोग दूर के तीर्थ को तो तीर्थ समझेंगे और पास वाले तीर्थ को तीर्थ नहीं समझेंगे। हमारे यहाँ जो हरियाणा में एक लोकल कहावत भी है कि घर का जोगी जोगना, है कि नहीं, पर बाहर का जोगी पूजना। पास वाले तीर्थ की कोई महिमा नहीं होगी, जो दूर दूर के तीर्थ होंगे उनकी महिमा लोग समझेंगे। दूर दूर वाले तीर्थों पे घूमने के लिए जाएंगे। और ऐसा कलयुग आएगा कि सभी के सभी लोग अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझेंगे, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मान के रखेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जो गंगा और जो सिंधु नदी है, इसके आसपास के इलाकों में मलेच्छ बस जाएंगे, मुसलमान अधिक मात्रा में हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले भविष्यवाणी करके चले गए। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों हैं, उन्होंने पहले बता दिया था। तुलसीदास बाबा ने रामायण में पूरा कलयुग बता दिया कि कैसा कलयुग आएगा। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख गए कि कैसा कलयुग आएगा। और तो उन्होंने अलग से भविष्य पुराण में लिख डाला कि ऐसा घोर कलयुग आएगा। और उन्होंने देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ तक भी बताया गया था कि इस भारतवर्ष के ऊपर अंग्रेज शासन करेंगे। 12वां सकंद उठा के पढ़ लेना कोई भी। जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिख के चले गए कि भारत के ऊपर इतने वर्ष तक तो मौर्य वंशों का राज्य रहेगा और इतने वर्षों तक गुप्त वंश रहेंगे, इतने वर्षों तक मलेच्छ रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतने वर्ष तक अंग्रेज भी रहेंगे। अंग्रेज को यहाँ पे गरुडाश्च शब्द से बोला गया था श्रीमद् भागवत में, और मुसलमानों को मलेच्छ शब्दों से संबोधित किया गया था श्रीमद् भागवत में। उन्होंने ऐसा बताया कि सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजा स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण को मारने में तथा प्राय स्त्री को हरण करने में लोग निपुण होंगे। गाय को मार देंगे, गाय को मारने में निपुण होंगे, गाय देखिए भगा देंगे। ऐसा कलयुग आएगा। उन्होंने कहा राजा केवल नाम मात्र का होगा, राजा प्रजा के लिए कुछ नहीं करेगा, वो केवल मात्र नाम मात्र का हो जाएगा। हे राजन, कलयुग के प्रभाव के कारण एक तो लोगों में परोपकार की भावना नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति वो परोपकार नहीं करेंगे, वो परमार्थी नहीं होंगे, वो भगवान के मार्ग पे चलने वाले नहीं होंगे, वो भगवान से विमुख हो जाएंगे। दया नहीं होगी उनके अंदर, दान नहीं करेंगे, वो सेवा भक्ति सब नष्ट हो जाएंगे। पैसे वाले लोगों को ही न्याय मिलेगा,
ऐसा कलयुग आएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा कि पैसे वाले को ही न्याय मिलेगा, जो पैसे से कमजोर होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। और तुम देख सकते हो आज के दिन लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा होता है। तो पैसे से संपन्न उसी को सैल्यूट मारते हैं कि हाँ तुम सही हो, उसी को चाकरी करते हैं। लेकिन जो हृदय का साफ हो, आर्थिक थोड़ा स्थिति मजबूत ना हो, तो उसको लोग कुछ नहीं मानते। और विवाह का कारण उन्होंने यहाँ भी बताया, श्रीमद् भागवत में यहाँ तक भी बताया गया कि विवाह का कारण केवल मात्र स्वार्थ तक रह जाएगा। प्रेम को लोग अगर किसी ने किसी से प्रेम किया, हम कहेंगे कि हमें उसे प्रेम है, तो वो प्रेम भी केवल और केवल मात्र विवाह तक सीमित हो जाएगा कि अब मुझे उससे प्रेम है तो मैं उसी से विवाह करूंगा। सच्चा प्रेम कोई नहीं जानेगा। विवाह केवल स्वार्थ के लिए होगा और प्रेम केवल विवाह तक सीमित हो जाएगा। सच्चे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं समझेगा, क्योंकि प्रेम तो वही है जो दूसरे का भला करे, जो दूसरे के हित के लिए काम करे, जो दूसरे के लिए, जो अगर दूसरा मुसीबत में है तो उसको मुसीबत से बाहर निकाले। सच्चा प्रेमी तो वही है भगवान का, सच्चा प्रेमी तो वही है एक दूसरे का। कलयुग में सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, हर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझेगा। अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, किसी के पास बैठ के उसको अच्छी बात बताने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने आप को कहेगा कि तुमसे ज्यादा हमें ज्ञान है। ऐसा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन ये बात परम सत्य है। हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमको समझाने के लिए बिठाए, पास में बुलाए, तो हम उसको इतना ही कहते हैं कि तुमसे ज्यादा हमें पता है, क्योंकि तुम तो घर रहते हो, हम बाहर घूमते हैं, हमें सब पता है। वो केवल और केवल इतना कहेगा। लोग अपने आप को ज्ञानी समझेंगे और उनके पास ज्ञान नहीं होगा। आगे आगे ऐसा कलयुग भी आएगा, लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानी ऊपर से समझेंगे, अंदर से खोखले रहेंगे, अंदर से कुछ नहीं होगा उनके पास, केवल खोखलापन रहेगा। और वो खोखलापन उनका उस समय बाहर आएगा जब थोड़ी सी भी परिस्थिति उनके विपरीत हो जाएगी, जब उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा ना, तो वो खोखलापन तुरंत बाहर निकल के आएगा। छोटी छोटी बात के ऊपर आंसू निकाल देना, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बात के ऊपर भाग जाना, छोटी छोटी बात के ऊपर कुछ कर देना, जिसके अंदर मतलब अंदर से खोखलापन, सहन शक्ति नहीं रहेगी। हर बातों को सुनने की और सुन के उसको समझने की, ये सब की सब उसके हृदय में जो ये सब खत्म हो जाएंगे। उसके हृदय में जगह नहीं होगी किसी की बात सुनने की। ऐसे ऐसे बालक हो जाएंगे कि जो अपने अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे, माँ बाप का विरोध करेंगे, माँ बाप से द्वेष करेंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ बता के चलेंगे वेद व्यास। और तो और गृहस्थी लोग अपने घर पे आए अतिथि का स्वागत नहीं करेंगे। घर में कोई अतिथि आ गया तो उसको आएंगे तो शुरुआत में चाय पानी, और देखो वैसे तो आजकल ये थोड़ी थोड़ी रीति हमने देखी थी है, क्योंकि मन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। घर में कोई अतिथि आता है तो घर में जैसे अतिथि आता है तो उसको शुरुआत में हम 2-4 घंटा तो सही बोलेंगे, हंस हंस के उससे प्रेम से बात करेंगे। लेकिन 4-5 घंटे बीत जाने के बाद ना चाहते हुए भी हमारे मन से ये निकल जाएगा जैसे घर में भूआ आ गई, या हम अपने मामा के घर चले गए तो ना चाहते हुए मन से ये निकलेगा कि कितने दिन के लिए रुकोगे, कब तक आए हो आप, कितने दिन के लिए आए। गृहस्थी अतिथि का स्वागत नहीं करेंगे। वो अतिथि को देख के कहेंगे कि कब तक हो, करो साल भर रुके। अतिथि का स्वागत नहीं होगा। अतिथि को पहले भगवान के समान पूजते थे। अतिथि को पहले भगवान के समान समझते थे। अगर कोई बाहर से आ जाता उस अतिथि की पूजा करते थे, उसका मान सम्मान देते थे, उसको बिठाते थे। अब अतिथि तो छोड़ो, अगर रिश्ते नाते में भी कोई आ जाए तो उसको बैठाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। बात करने के बाद कई तो घर में ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं भैया दूसरे घर में घूमे आओ तब तक हम साफ सफाई करें। ऐसे भी आदमी हो जाएंगे, दूसरे घर में जाके आओ तब तक हम साफ सफाई करें। बैठ ले भैया, वो तो आया बस, उसको पहले ही कह दिया कि चाय पानी पी ले, 1-2 घंटा हो गया, अब जो सामान बिक रहा है इसको साइड करेंगे, तुम जाओ पहले। ऐसा हो जाएगा कलयुग, ऐसा उन्होंने बताया।
और जो जब कलयुग की अवधि है तो 4,32,000, कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष, और जब कलयुग के मात्र 822 वर्ष रहेंगे तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। विष्णु जैसे में करो त्वन्नम पयोरेको अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जय जय मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरि हरि श्याम श्री राम हरि हरि श्याम हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत से है तारती। श्री भागवत भगवान को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं प्रियानविन्दं भवानि सदं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण